बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जब भी कभी आपका दिल करे चाइनीज़ चावल खाने को और आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो आप मेरे तरीके से पुलाव बनाएं और चाइनीज़ को भूल जाएं। ठीक है, इस तरह से जब आप पुलाव बनाएंगे तो आप चाइनीज़ को बिल्कुल भूल जाएंगे। और कभी कभार ऐसा होता है कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं और हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम आता है, तो उसके लिए आप इस तरह से पुलाव बनाएं और यकीन करें कि आप चाइनीज़ को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। इतने मज़े का, इतना टेस्टी पुलाव बनता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एग को रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 अदद एग। हाँ, एग को लेके हमने बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेना है और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। आप फुल वीडियो वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने वेजिटेबल्स को कैसे ऐड किया है, क्योंकि हमने लास्ट में ऐड किया। एग को हमने बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और इसको हम अच्छी तरह से पैन को ग्रीस कर लेंगे। ऑयल मुझे ज़्यादा लग रहा था, मैंने कम कर लिया। अब हम इसके ऊपर एग डाल के इस तरह हम एग के जो है उसको कुक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह हमने इसके चारों राउंड्स में एग को फैला देना है और हमने इसको कुक कर लेना है। एक साइड से कुक कर लिया, अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं और अब हमने इसको दूसरी साइड से भी कुक कर लेना है 1 से 2 मिनट। एग हमारा कुक हो चुका है। अब हमने इसको सेपरेट कर लेना है, एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए इसी तरह हमने इसको निकाल लिया। अब हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, एक साइड से पकड़ के दूसरी तरफ से हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है। अब हम इसको इसके छोटे छोटे इस तरह से पीसेस कर लेंगे, इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हमने इसको कट कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं कि एग्स को मैंने पीसीस में कट कर लिया है। अब हम अपने चावल्स को रेडी करते हैं। हाफ़ कप हम ऑयल का लेंगे और ऑयल को हम प्री हीट कर लेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा प्री हीट हो जाएगा तो इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट, ताकि लहसुन के अंदर जो भी स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और इसको ऐड करके हम फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट, ताकि जो अदरक है हमारा वो भी कुक हो जाए। जैसे ही अदरक हमारा कुक हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इसको मैंने सिलबट्टे के ऊपर पीस लिया था, आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं, इसको चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे नमक, और नमक हमने कम यूज़ करना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ पे नमक क्यों कम यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर, और गाजर जो है इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसको हम कुक कर लेंगे। गाजर को हमने 1 से 2 मिनट तक कुक करना है, ताकि गाजर जो है ये हमारी अच्छी तरह से गल जाए। जैसे ही गाजर हमारी कुक हो जाएगी तो इसके अंदर हम बॉयल किए हुए मटर ऐड करेंगे। ये मेरे पास फ्रीज़ मटर थे तो इसलिए मैंने इनको पहले बॉयल कर लिया है। इनको हम हल्का सा कुक करेंगे और इसके बाद हम इसमें रेशे किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, बड़ी इलायची और नमक ऐड करके मैंने इसको बॉयल कर लिया था, और जो इसका स्टॉक है वो मैंने सेपरेट कर लिया है। इसको मैं चावल में पानी के तौर पर यूज़ करूँगी। इसलिए मैंने नमक कम डाला था, क्योंकि मैंने जहाँ पे ये जो इस चिकन को यखनी बनाई थी उसमें भी मैंने नमक ऐड किया हुआ था। इन चीज़ों को कुक करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। जहाँ पे जो घर का नॉर्मल गिलास होता है, 1.5 गिलास में चावल्स का बना रही हूँ, तो इस लिहाज से मैंने चावल्स को तकरीबन आधा घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। तो जो इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, वैसे तो उसका डबल लगाते हैं 3 गिलास, लेकिन मैं यहाँ पे 2.5 गिलास जो है वो ऐड करूँगी पानी। जो चिकन स्टॉक है वही मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो पानी है इसको बॉयल आ जाए। ठीक है, और अब इस पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो चिकन को बॉयल भी ना करें, बोनलेस चिकन लेके भी सेम एज इट, अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। चावल ऐड करने के बाद अब हम इसको कुक करेंगे ताकि जो जितना पानी है वो ड्राई हो जाए, और उसमें जो हम चिकन बोनलेस लेंगे उसमें हम वेजिटेबल ऐड करके पहले चिकन को कुक करेंगे, उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। ठीक है, और अब हम इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करेंगे। देखिए पानी हमारा बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है। आप चाहें तो चिकन पाउडर ऐड करें, अगर आपका दिल कहे तो ना करें। ठीक है, और अभी तक मैंने इसमें शिमला और बंद गोभी ऐड नहीं की। जैसे ही पानी हमारा ड्राई होगा हम इसके अंदर शिमला ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें बंद गोभी भी ऐड कर देंगे। और इन दोनों चीज़ों को मैं लास्ट में इसलिए ऐड कर रही हूँ, बंद गोभी और शिमला को, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर हम इसको पहले ऐड कर देते तो जैसे ही हम इसको कुक करते तो ये अब तक नज़र भी ना आती, इतनी ज़्यादा ये पक चुकी होती। तो इसलिए हमने इनको फ्रेश रखना था, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट पे ऐड किया है।
चावल का पानी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब दम लगाने से पहले हम इसके ऊपर जो हमने एग रेडी किया था उसको ऐड कर देंगे। जितना भी एग हमने रेडी किया था उसको हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। एग को ऐड करने के बाद जो लास्ट पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा स्प्रिंकल करेंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे दम के लिए। तकरीबन 10 मिनट तक के लिए हमने इसको दम लगाना है। मैंने कवर कर दिया। अब हम 10 मिनट तक इसको 10 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं जो चावल है हमारे कुक हो चुके हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन करें। और इतने टेस्टी बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं कि आप देख सकते हैं कि एक एक खिला खिला चावल ला के, और ये चाइनीज़ से ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप बिलीव करें मेरा। और जब भी कभी आपका दिल चाहे तो मैं तो फ़ौरी कोशिश कि जल्द से जल्द यही बना लेती होती हूँ, ठीक है। तो आप सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अच्छे से कमेंट्स करके मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपको मेरी पुलाव की जो रेसिपी है कैसी लगी है। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। और